इस बार आखिर कब मनाया जाएगा भाई दूज? लोगों में क्यों बना हुआ है कंफ्यूजन? आखिर क्या है इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कहानी और वो कौन सी चीजें हैं जो भाइयों को भूलकर भी इस दिन गिफ्ट नहीं करनी चाहिए? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। मित्रों, दिवाली के 2 दिन बाद यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से भाई का टीका करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना। ये प्रथा सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि इस दिन यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन भर यम का भय नहीं सताता और भाई बहनों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। लेकिन इस साल भाई दूज की सही तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल इस साल भाई दूज का त्योहार 2 दिन यानी 14 और 15 नवंबर 2023 को मनाया जाने वाला है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल द्वितीया तिथि की शुरुआत 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से शुरू हो रही है। इसका समापन 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 पर होगा। आखिर 14 नवंबर को क्यों मनाया जाएगा ये पर्व? मित्रों, पंचांग के अनुसार भाई दूज की पूजा का समय 14 नवंबर 2023 को दोपहर 1:10 से 3:29 तक है। इस दिन भाई दूज पर शोभन योग भी बन रहा है, जिसे शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन फिर सवाल ये है कि ये पर्व 15 तारीख को भी क्यों मनाया जाएगा? तो बता दें कि हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार उदया तिथि पर ही मनाया जाता है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भाई को टीका करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक है। अब आइए इसके पीछे की पौराणिक मान्यता भी जान लेते हैं। कथा के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने के प्रस्ताव को बार बार टाल रहे थे, लेकिन कार्तिक की द्वितीया तिथि को वे स्वयं बहन यमुना के घर भोजन करने गए। तभी से कहा जाता है कि यमराज ने भाई दूज पर बहनों के घर भोजन करने वाले भाइयों को दीर्घायु होने का वरदान दिया। ऐसे में भाइयों को अपने बहन के ससुराल जाना चाहिए और उनके घर भोजन करना चाहिए। वहीं कुंवारी लड़कियां घर पर ही भाई का तिलक करे। भाई दूज के दिन सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हुए पूजा अवश्य करनी चाहिए। वहीं भाई का तिलक करने के लिए पहले थाली तैयार करे, उसमें रोली, अक्षत और गोला रखे। तत्पश्चात भाई का तिलक करे, गोला भाई को दे, फिर प्रेम पूर्वक भाई को मनपसंद का भोजन करवाए। उसके बाद भाई अपनी बहन से आशीर्वाद ले, उन्हें भेंट स्वरूप कुछ उपहार दे। लेकिन ध्यान रखे कि ये चीजें अपनी बहन को भूलकर भी ना दे। मित्रों, हिंदू शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार बहनों को भूलकर भी नुकीली धारदार चीजें गिफ्ट ना करे, जैसे कि चाकू, मिक्सी, मिरर या फोटो फ्रेम्स। और नहीं भूलकर भी रुमाल या तौलिए तोहफे में दे। माना जाता है रुमाल विदाई का प्रतीक है और मन मुटाव का कारण भी। बहनों को जूते, सैंडल्स भी गिफ्ट ना दे और ना ही घड़ी। कहा जाता है कि अगर भाई अपनी बहन को घड़ी देता है तो बहन की प्रगति रुकती है, क्योंकि कई बार घड़ी रुक जाती है, जिससे अनिष्ट होने का संकेत माना जाता है। इसलिए न खुद घड़ी गिफ्ट में ले, ना ही भाई को घड़ी गिफ्ट में दे। जाते जाते आपको बता दे कि अगर बहनों को कपड़े देने जा रहे हैं तो भूल कर भी बहनों को काले रंग के कपड़े गिफ्ट ना करें। काला रंग दुख, कष्ट का प्रतीक माना जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो शीशे से बनी चीजें गिफ्ट ना करें। कई लोग अपनी बहनों को फोटो फ्रेम या शीशे से बनी चीजें उपहार में दे देते हैं। ऐसे में भाई दूज पर बहनों को शीशा या शीशे से जुड़ी कोई गिफ्ट ना दे, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही।